accidentally picked up my grandmother's ring and you accidentally proposed to Rachel. Can I just stop you right there for a second? When people do this, I don't really know what that means. आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या फिर पॉलिटिशियंस कह लो या फिर आपने टीवी पर बहुत सारे लोगों को देखा होगा एयर कोड्स ये ऐसा करते हुए, इसको बोलते हैं एयर कोड्स। एंड आप ये सोच रहे हो कि यार ये इसका मतलब क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू शोली यूजफुल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयर कोड्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस, एयर कोड्स को फिंगर कोड्स भी बोलते हैं। ये वर्चुअल या एक तरह से वर्चुअल कोटेशन मार्क्स होते हैं। कोटेशन मार्क्स आपको पता है एक मतलब कॉमास होते हैं, वर्टिकल कॉमास ऊपर की साइड में। सो ये वर्चुअल जो कि फिंगर से बनाए जाते हैं वर्चुअल कोटेशन मार्क्स। सो गाइस, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से सार्कास्टिकली, यानी कि हिंदी में अगर कहे तो व्यंग या फिर मजाक में। एंड सेकेंडली, अगर किसी वर्ड को एम्फसाइज करना हो इनको, मतलब एक सेंटेंस में अगर किसी वर्ड को इनको एम्फसाइज करके बताना हो तो तब ये ऐसे कोटेशन मार्क्स करते हैं। तो जब आप किसी दूसरे के वर्ड्स मतलब एक थर्ड पर्सन के शब्द जो है आप मतलब सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो, तब कोटेशन मार्क्स करते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप मतलब जो आप बोल रहे हो और जब आप ये करते हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप डिसएग्री करते हो इस बात से। इसमें गाइज, जब आप बोलते हो और ये जब करते हो तो वो जब वर्ड होता है उसमें टोन का भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि आपकी आवाज़ का। जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ अभी आपको। उसने कहा कि वो एक प्रोफेशनल है। इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो बोल रहा था कि वो प्रोफेशनल है, तब आप बोल सकते हो कि वो बोल रहे थे प्रोफेशनल है। सो आप एक टोन का भी आपको इसमें यूज़ करना होता है। सो गाइज, सेकेंड एग्जांपल में मैं आपको बता सकता हूँ कि राहुल ने कहा कि उसने मेरा प्रोजेक्ट एक्सीडेंटली ख़राब कर दिया। अब इसका मतलब एक्सीडेंटली, ये जब कोटेशन वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि राहुल झूठ बोल रहा है, हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंटली तो ख़राब नहीं हो सकता। तो इसने ऐसा कोटेशन मार्क्स में ये बताने की कोशिश की। सो गाइज, अभी आपको इसका मतलब शायद समझ ही आ गया हो गया। तो गाइज, अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड गिव अ सब्सक्राइब। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।